चीर देंगे कश्मीर मांगो तो चीर देंगे का नायक हुआ है। और जैसा कि पवन सिंह जी ने अभी काफ़ी भोजपुरी को हिट पिक्चर की आने वाली सुपर हिट पिक्चर होगी ऐसा मैं समझता हूँ। मैं पवन सिंह जी प्रदीप सिंह जी दोनों को बधाई देता हूँ। और इंडिया ई कॉमर्स लिमिटेड मेरा बैनर है ही, जिनके अंदर में अभी हमने गदर पिक्चर रिलीज करी थी। सरकार आज अभी हम इंडिया ई कॉमर्स ने ऐसे प्रोड्यूसर बनाई है, वो जल्दी ही छठ पूजा पे शायद रिलीज हो जाएगी, अभी दीपावली या छठ पूजा पे। और ये भी पिक्चर आने वाले टाइम में एक सुपर हिट भोजपुरी की पिक्चर साबित होगी ऐसा मैं समझता हूँ। और मैं पूरी यूनिट को जो भी इसमें शामिल है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगो तो चीर देंगे, को तहे दिल से बधाई देता हूँ। थैंक यू। जी नमस्ते, मैं अर्पिता माली। आज इस फिल्म का मुहूर्त है। खीर मांगोगे तो चीर देंगे, खीर मांगोगे तो दूध देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। यहाँ पे अभी जस्ट पूजा हुआ है, समाप्त हुआ है। और अनिल काबरा जी को ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी। उनका बैनर है ई कॉमर्स लिमिटेड। और पवन जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और प्रदीप सिंह जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैं यही चाहूँगी बस कि वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। दैट्स इट, थैंक यू। भैया की पिक्चर का म्यूजिक रिकॉर्ड हो रहा है और प्रदीप भैया मेरे एक बड़े भाई की तरह से हैं। पहले भी हमने प्रदीप भैया के खून भरी हमार मांग में काम किया था, बहुत अच्छा रोल था मेरा। एंड लेट्स गुड होप ये पिक्चर भी जिस तरह से टाइटल है और जिस तरह से देश का माहौल चल रहा है, बहुत सही टाइम पे और बहुत सही टाइटल के साथ में पवन जी के साथ में पिक्चर बना रहे हैं। और एज ए निर्माता तो मैं प्रदीप जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये पिक्चर भी जिस तरह से पवन जी की और बहुत सारी पिक्चरें सुपर हिट गई हैं, तो ये उससे ज़्यादा मुकाम हासिल करेगी। और इसी उम्मीद के साथ में मैं आज बधाई देता हूं। आप क्या कहना चाहिए मैडम? मेरा नाम काया शर्मा है और प्रदीप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी उनके फिल्म के लिए। फिल्म का टाइटल बहुत अच्छा है और अभी इंडिया में पाकिस्तान में जो ये सब चीज़ें चल रहा है उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके फिल्म के लिए। आज म्यूजिक लॉन्च है। पवन जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। वो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, आगे और अच्छा काम करें। थैंक यू। मेरी शुभकामनाएं पवन जी के साथ हमेशा से हैं। हम लोगों ने जब भी टीम अप किया पिक्चर हिट रही है। हुकूमत हो गई, अभी आपने त्रिदेव भी देखी और इस बार फिर उन्होंने याद किया। और मैं इसमें काम करूं ना करूं, लेकिन ये जो टाइटल है, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर, पवन जी का अपना एक वर्चस्व है और इस टाइटल का अपना एक वर्चस्व है। तो ये जब दोनों मिलेंगे, जब ये संगम होगा तो फिल्म शायद इसीलिए याद किया है मुझे। All the very best wishes to the whole team of this film. और प्रदीप सिंह जी की हर फिल्म जो आपके लाकी डायरेक्टर है अरविंद चौबे जी, सो आई एम जस्ट गोना बी विशिंग देम ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत कामयाब फिल्म बने और खूब नाम करें, भोजपुरी को इसी तरह से झंडा गाड़ते हुए आगे बढ़ाए, यही हमारी विशेष है। थैंक यू सो मच। ऐसे माहौल पे ये फिल्में आ रही हैं जैसे पाकिस्तान चाइना के साथ अभी तनाव पैदा हुआ है हमारे देश में, तीनों देश को लेकर। ऐसे में क्या कहना चाहूँगी कि इस तरीके की फिल्में? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हम हमारी तरफ से यही कोशिश करें कि हम चाहते हैं अमन। और अगर आप सीधे से नहीं समझोगे तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। तो ज़रूरत है कि अच्छाई से और नेकी से सब समझे कि यहाँ पर सबको अमन चाहिए, शांति चाहिए। और अच्छे रहेंगे तो वहाँ के एक्टर्स भी यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं, हम लोग भी वहाँ जाकर काम कर सकते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स जो भी मतलब मिले हैं या बने हैं, तो यही पता चला है कि उनके मन में कोई छल कपट नहीं है। तो ये छल कपट करने वाले लोग कौन हैं? Why don't we kill them? Why don't we get them on a gun point rather than commoners के कंधे पे बंदूक रख के जो निशाना ताना जा रहा है वो किसी और पे न चला के उसी कॉन्सेंट्रेटेड लोगों पे चलाए जो ये गलत काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग विश है मेरी कि अगर अच्छे से नहीं मानोगे तो फिर उंगली टेढ़ी की जाएगी, ढेर ना उड़ा दे।
पाखी जी एक आखिरी सवाल चलते चलते चाइना प्रोडक्ट का और चाइना का पूरा देश एक साथ बहिष्कार कर रहा है जी। ऐसे में आपका ओपिनियन क्या है और खास करके बॉलीवुड? मैं ऑलवेज यही कोशिश करूंगी और चाहूंगी कि हम लोगों का देश और हम लोगों के यहाँ पे जो लोग है वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत मेहनती है। आप देखिए भोजपुरी स्पीकिंग लोग कहाँ नहीं है आज, दुनिया के हर कोने में जहाँ मेहनत का काम आता है वहाँ हमारी आवाम, हमारी ऑडियंस, हमारे लोग वहाँ पाए जाते हैं। बड़े से बड़े क्षेत्र में, छोटे से छोटे क्षेत्र में, जहाँ इंटेलेक्ट और टैलेंट की बात आती है या टेक्नीशियंस या कंप्यूटर रिलेटेड जो भी बातें आती है, नासा में जो लोग भी आज मुकाम कायम कर पाए वो हमारे इंडियंस है। हम लोग आर्यंस, द्रविडियंस इतने शार्प और इंटेलेक्चुअल रहे हैं कि हमने बहुत सारी चीजें इनोवेट की है। सो हम लोग क्यों नहीं हमारे यहाँ से ही इसका उत्पादन करके इसी की बिक्री करें और डिमांड जहाँ से आएगी वहीं पे सप्लाई होगा। तो हमें कंसंट्रेट करना चाहिए इन चीजों पे जहाँ पे हम इसका प्रोडक्शन करें और हम ही बाहर के देश के लोगों को आप एंटरटेन ही क्यों कर रहे हैं फिर। मैडम आप मोनालिसा बिग बॉस के हाउस में हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा? बहुत स्वीट फ्रेंड है मेरी और मेरी बहुत दिली विशेष है। देखिए हम काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उनके अंदर छल कपट नहीं है, वो उसके चेहरे पे दिखाई देता है। मैं चाहती हूँ कि उसको वो पेशेंस मिले जिससे वो इन कर सके और स्ट्रांगली करे। हमारा सबका बहुत सपोर्ट है उनको और वो बहुत स्ट्रांग कंटेंडर है, लेकिन दिल में कोई छल या कपट नहीं है, वो दिख के आता है। सो मुझे लगता है कि इंडिया वाले जो है वो जिस तरीके का गेम करने की कोशिश कर रहे हैं वो गेम होगा। इस तैयारी से ही हर एक को अंदर जाना चाहिए। हमें 2 साल पहले ऑफर मिली थी लेकिन डर के मारे हम इसीलिए नहीं जा पाए क्योंकि हम वो छल कपट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आपने डिसाइड किया है कि आप जाओगे तो आपके साथ ये होगा और उसको आपको स्ट्रांगली फाइट करना है और बिल्कुल डरना नहीं है। हम लोग सब आपके साथ में है। मोना, लव यू, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक्स। वाकई में आज का जो देश का माहौल है वो इसी तरह का है क्योंकि कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न अंग है। उस टाइटल पे ये फिल्म बन रही है। मैं पवन जी को और मेरे बड़े भाई प्रदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह के माहौल में इस तरह का टाइटल लेके आए हैं। वास्तव में इसकी स्क्रिप्ट भी बहुत बढ़िया है। तो आज मीडिया के माध्यम से मैं भोजपुरी सिनेमा को जो आज टाइटल है और जो माहौल है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू मेरी तरफ से। आज इस मुहूर्त पे हम जब आए हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली हम लोगों का एक घाटकोपर में बहुत ही प्यारा सा शो हुआ जो मैं और पवन जी थे। पवन जी के नाम पे इतना क्राउड, इतने भोजपुरिया पब्लिक ने उनको लाइक किया कि इतना घबरा गई लीजा हम लोग कि 10,000 की कैपेसिटी रहे ग्राउंड के और 10,000 के जगह 25,000 आ गए। ऑफिसर आके वो ग्राउंड का शो बंद करा दिलन। तो एगो ये बहुत बढ़िया बात बा कि अपने भोजपुरिया जगत की जो नाम मिलत बा, आज जौन ट्रेंड बा, तो पवन जी बहुत ही अच्छा जैसे गाना गावेलन, जैसे कि उनके मोहम्मद रफ़ी कहल जाला भोजपुरी के, तो वैसे ही वो भोजपुरी के हीरो में भी एगो उनके बहुत बढ़िया उपाधि मिले वाला बा कुछ ही दिन में, बहुत जल्द ही। निशा जी आप कब हीरोइन बन रही है बताइए दर्शकों को। जब आप लोग चाहेंगे तब मैं हीरोइन बन जाऊंगी। कल से शूटिंग का जी। मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। बहुत खुशी ऐसे हो रही माहौल है। में ये फिल्म लेकर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। एक अच्छी पिक्चर है। इसमें पवन सिंह पहली बार प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो हमारे साथ पार्टनर है और अभी आज फिल्म का जो मुहूर्त हो रहा है इसमें पवन सिंह प्रोड्यूसर आप भी हैं। हाँ, तो कितनी बड़ी फिल्म होगी बताइए। अभी ये बहुत बड़ी फिल्म होगी। और पवन जी के अलावा और कौन इसमें नजर आने वाला है? कलाकार की बात जितने मार्केट के हीरो हीरोइन वो आएंगे सब। 12 हीरोइन सुनने में आ रहा है कि 12 हीरोइन इस फिल्म में। 12 नहीं है, 3, 4, 5, 6 तो रहती है मेरी पिक्चरों में। 5 तो ऑलरेडी है अभी। हाँ 12 ही तो होना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, ये हमारे काबरा जी है। काबरा जी आपके साथ में है, इतना सपोर्ट मिलता है, क्या इनको बधाई देंगे आज? हाँ नहीं, वो तो हम इंडियन कॉमर्स के हम लोग मालिक ही हैं, काबरा जी। अच्छा अभी एक और न्यूज, हीरो हीरोइन से मतलब नहीं है। पिक्चर का कंटेंट बड़ा होना चाहिए, पिक्चर बड़ी होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन में सब जगह अच्छी
पब्लिसिटी के साथ होना चाहिए, जो कि भोजपुरी पिक्चर कुछ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंदी पिक्चरों से कम है। तो इसकी मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब ऐसा ही होगा। और कास्ट तो हमेशा जो बड़ी रहती है और जितनी रिक्वायरमेंट होती है, सब बड़े से बड़े कलाकार इसमें रहेंगे। अनिल जी आपसे पूछेंगे, अभी राजेश पप्पू जी और आप दोनों साथ में मिलकर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे बॉम्बे का, उस बारे में क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन का तो वो भी हमारे दोस्त है, प्रदीप जी भी दोस्त है। तो प्रदीप जी भी पहले करते थे, राजेश पप्पू जी भी करते थे। तो ऐसा होता था कि कई बार जो बड़ी बड़ी पिक्चर होती थी वो आमने दोनों की डेट एक हो जाती थी, जबकि किसी को कोई नुकसान नहीं हो। ओवरऑल तो ये बिजनेस तो करना ही है। तो उससे अगर जो दो बड़ी पिक्चर एक साथ आ जावे तो थिएटर में भी थिएटर वालों को नुकसान होता है, एग्जीबिटर को नुकसान होता है, प्रोड्यूसर को लॉस होता है। और उसमें जो पिक्चर है, सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जो काम करने वाले हैं 500-700 लोग जुड़े रहते हैं, उन सभी को नुकसान होता है। तो ये एक होने से ये हुआ कि विन विन सिचुएशन हो गई। और जो बड़ी पिक्चर एक ही टाइम पे क्लेश करती है, वो क्लेश नहीं करेगी और सभी को अच्छा रहेगा, चाहे वो दर्शक हो, थिएटर मालिक हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, फिल्म में काम करने वाले हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिटर हो, सभी का ये विन विन सिचुएशन है। ये छठ पूजा पे, दीपावली या छठ पूजा पर ये पिक्चर रिलीज हो जाएगी। पिक्चर कंप्लीट है, सेंसर में दिया हुआ है। सेंसर से जब अभी कंप्लीट हो जाएगी, अभी छुट्टियां का माहौल वहाँ भी चल रहा है और उनको भी काफी वर्क प्रेशर है। लेकिन जब भी ये सेंसर आएगा, हम दीपावली पे भी रिलीज करने के लिए रेडी है, छठ पूजा के लिए भी रेडी है। तो दीपावली या छठ पूजा, दो में से एक डेट को ये ऑल ओवर इंडिया में रिलीज हो जाएगा। जिसकी फिल्म के बारे में मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये फिल्म सबसे बड़ा ऐतिहासिक फिल्म इसलिए बनेगी, पवन जी की पहली पिक्चर है। और जैसे पवन सिंह नंबर 1 पे है भोजपुरी इंडस्ट्री में एज ए हीरो, ऐसे ही प्रदीप भैया और इंडिया ई कॉमर्स भी नंबर 1 पे इस समय। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों की तरफ से इनको हार्दिक शुभकामनाएं दीजिए, क्योंकि टाइप जो होगा एक बहुत अच्छा, बहुत ही एक संजोग ऐसा बन रहा है कि दो महान हस्तियां मिलकर महान फिल्म बना रही हैं। मैं किसी की प्रोडक्शन नहीं करूंगा कि फिल्म कैसे बनी, लेकिन ये फिल्म सारी बाई फिल्मों को आगे पीछे छोड़ देगी और अपने आप इतिहास कायम करेगी। बहुत अच्छे मित्र हैं, भाई हैं। और हम लोगों ने करीब आज के 10 साल पहले ही फिल्म में शुरुआत की थी हम लोगों ने साथ में। और आज भी हमारे बहुत करीबी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस फिल्म से एज ए प्रोड्यूसर भी इस फिल्म में अपना योगदान इंडस्ट्री में दे रहे हैं। और ये इसलिए मेरे लिए भी स्पेशल है क्योंकि पवन जी पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में एज ए प्रोड्यूसर उतर रहे हैं। तो इससे अच्छे ये मैसेज जाएगा लोगों में कि उनको भी बिजनेस के बारे में पता चलेगा कि अपने फिल्म का बिजनेस कैसे होता है, क्या होता है, और आर्टिस्ट को किस तरह से निर्माता को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये इस बार सरकार आज रिलीज कर रहे हैं। हाँ जी। अरे इसके पहले त्रिदेव है, त्रिदेव तो रिलीज हो चुका है, बॉम्बे में बॉम्बे रिलीज है। आज मुहूर्त कर रहे हैं पवन सिंह को लेके। राजेश जी, सबसे पहले आज मुहूर्त बहुत बधाई है। ऐतिहासिक टाइटल है और इतिहास रचेगी ये फिल्म। मतलब ज्वलंत मुद्दे पे है और बहुत बड़ा काम करेगी फिल्म। और हमारे साथ पार्टनर भी है इंडिया कॉमर्स में, राजेश भी है। तो बहुत बड़ा पार्टी हो गया अभी तो। धमाका होते रहेगा, धमाका होते रहते हैं। नहीं, अभी बॉम्बे में अभी 50 लाख का भोजपुरी धंधा करा, अभी 1 करोड़ तक पहुंचाना है। कोशिश करेंगे। तो अभी प्राइस नहीं, हीरो की प्राइस तो ठीक है, पिक्चर की प्राइस होती है। डिस्ट्रीब्यूशन में बढ़ना चाहिए, तब तो प्रोड्यूसर को फायदा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन तो अच्छा ही करेंगे, उसमें फिल्म होती है, फिल्म अच्छी बनेगी तो अच्छी फिल्म चलेगी। डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर पैसा देगा तब तो फिर नया पिक्चर बनाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर पैसा नहीं देता, पब्लिक पैसा देता है। अगर अच्छी फिल्में बनेगी तो चलेगी तो पैसा आएगा। पवन सिंह एंड प्रदीप भैया एंड काबरा जी, उनको बहुत बधाई है कि इतनी बड़ी पिक्चर बना रहे। ऑल द बेस्ट। भाई जी, क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे जो है कश्मीर को, ये अपना सर्जिकल स्ट्राइक जो चल रहा है देश में, जो चल रहा है, तो उस पे केंद्र में बना के फिल्म बनाई जा रही है। पवन जी को क्या ब्लेसिंग दें, पूरी टीम को क्या ब्लेसिंग दें? बिल्कुल, नमस्ते। ये दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी हिट ये जो है टाइटल, और जाहिर सी बात है कि ये पूरे हिंदुस्तान के ऊपर एक चैलेंजिंग है कि भाई हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी, पवन जी को भी और प्रदीप भैया को भी, अरविंद चौबे जी को, जो पहले भी मैंने उनके अंडर बहुत काम किया है, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो जाहिर सी बात है वो एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाएंगे, चीर देंगे। अपने आप में टाइटल में ही एक तेवर वाली फिल्म नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आज मीडिया से जितने भाई आए हैं सबको मैं प्रणाम करतानी। और
हमनी के भोजपुरी में या हर जगह बोला जाता है कि इंसान के लिए इशारा काफी होता है। तो जब फिल्म के टाइटल है बाकी दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, तो बताने की क्या जरूरत है। इसमें टाइटल जो टाइटल है वो टाइटल पे ही पूरी कहानी है और इसको ही हम लोग मिलके, ये हमारे लकी डायरेक्टर हैं अरविंद चौबे जी, सजाएंगे और आशा है, भरोसा है, विश्वास है, पहली बार मेरा नाम इसके आगे आया है। निर्माता पवन सिंह, प्रदीप सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत मानते हैं मुझे, और हम सब मिलके मेहनत करेंगे और विश्वास है कि हमारे श्रोता जो मेरे भगवान हैं वो हमें आशीर्वाद जरूर देंगे। जी जी। अरविंद जी, आप क्या कहना चाहोगे कि कितनी खुशी हो रही है ये फिल्म को लेके? बहुत खुश हूँ, काम कर रहे हैं उसको लेके बहुत खुश हूँ और हम लोग साथ में बहुत काफी अच्छी फिल्में दी है और उम्मीद है कि बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। बहुत खामोश रहते हो और काम बड़े बड़े करते हो, क्या है मतलब? सोनार वाली एक सोनार 100 लोहार, एक सोनार की एक 100 लोहार की। देखल को छोटा लगेगा, गाँव करेगा। जी जी, जो भी है। जी जी अरविंद जी, ये जी हमारे भाई जैसे हैं और हम लोग काफी करीब हैं, गांव भी अपना नजदीक है, वैसे तो सब हम भाई हैं। ये थोड़ा सा कैमरे के सामने बोल नहीं पाते हैं, कैमरे के पीछे हम लोगों को काम यही बताते हैं, यही सिखाते हैं और यही समझाते हैं। पवन जी, टाइटल की बात करें तो जिस समय में ये फिल्म आ रही है, ऐसे माहौल में, जब माहौल खराब है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये आग में घी का काम तो नहीं करेगा? मैंने पहले ही बोला कि इंसान के लिए इशारा काफी होता है और भी कुछ बातें मेरे सामने आई तो मैं यही जवाब दिया। कलाकार हूँ, मुझे कलाकारी करनी है और जो भी मैं संदेश दूंगा अपने काम से ही दूंगा, या एक्टिंग से दूं या गा के दूं। बस बोलूंगा यही कि कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी हो, इंसान हो तो इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए बस। तो जिस प्रकार का ये माहौल इस समय पैदा हुआ है देश में, पाकिस्तान और चाइना देश को लेके, काफी लोग ये बहिष्कार भी कर रहे हैं चाइना प्रोडक्ट को लेके, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या ओपिनियन होगा इन सब विषय पे? जो आपने पूछा मेरे से, वो सही सवाल पूछा और हम कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं या बोलते भी नहीं हैं और चाहते भी नहीं हैं कि हम बोले। कुछ न्यूज आया होगा जो हमारे पीआरओ हैं रामचंद्र जी, उदय भगत जी, तो वो लोग हमको भेजते हैं, मुझे अच्छा लगा। और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का ही प्रोडक्ट अगर यूज हो तो और बेहतर है, बाहर के सामान के यूज के लिए क्या जरूरत बा। सर, आपकी जो फिल्म है कश्मीर के ऊपर है, तो कश्मीर क्या आप दिखाएंगे? कश्मीर में जो कश्मीर पंडित होगा, क्या होगा इसके अंदर? मिलिटेंसी वहाँ का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, 100 दिन वहाँ पे कर्फ्यू भी था हाल ही में, तो आपके कहानी में क्या होगा? जरा थोड़ा कहानी देखिए क्या है, ऐसे ही हम ब्लास्टिंग, देखिए पिक्चर फिल्म होता है, ऐसे ही हम गाड़ी उड़ा देंगे, मोटरसाइकिल उड़ा देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उसका कारण होना चाहिए कि गाड़ी क्यों ब्लास्ट हुई, गाड़ी क्यों पलटी मारी। तो ये जाहिर सी बात है, फिल्म है तो फिल्म में प्यार मोहब्बत तो रहेगा ही, और प्यार मोहब्बत के साथ साथ इस फिल्म को हम चाहते हैं कि थोड़ा सा देशभक्ति मूड में हो, और उसमें जब हम लोग मार खाएंगे, मारेंगे तो आनंद आएगा और आशा विश्वास है कि रिजल्ट अच्छा मिलेगा। चलते चलते आखिरी सवाल, त्रिदेव फिल्म आपकी दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? कोई भी कलाकार की अगर फिल्म अच्छा जाए, बढ़िया जाए, पब्लिक का, श्रोता का सपोर्ट मिले, आशीर्वाद मिले, प्यार मिले, दुलार मिले, तो एक कलाकार के लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती है। चलते चलते दिए को परवाने, एक आपका डायलॉग बहुत फेमस हो रहा है, वो क्या कहना चाहिए? चलते चलते वो डायलॉग जरा सुना दे कि दियों को परवाने क्या बुझा पाएंगे, और मरते मुर्दे को तो मैं गदर फिल्म का ये डायलॉग है और
मैंने कश्मीर पे गाना भी गाया है देवी गीत में, तो मेरे चाचा जी का फोन आया जो मेरे गुरु हैं अजीत सिंह जी, उनका फोन आया कि बेटा ये गदर वाला डायलॉग तुम्हारा इसमें मिक्स करके इस गाने को सुन रहे हैं तो और अच्छा लग रहा है। तो डायलॉग ये है कि जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे, और जो मुर्दों को नहीं जला पाते वो जिंदों को क्या जलाएंगे। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। पवन जी, चित्रा पर भी फिल्म आ रही है सरकार राज, उसके बारे में बोलेंगे? सरकार राज के भी डायरेक्टर हमारे अरविंद चौबे जी हैं, बड़े भैया हमारे प्रोड्यूसर हैं प्रदीप सिंह जी। और मेहनत तो आदमी हर फिल्मों में हर काम में उतने ही दिल से करता है, लेकिन ऊपर वाले के हाथ में है और श्रोता के हाथ में है कि कौन से प्रोजेक्ट को कितना आशीर्वाद देते हैं। सर आखिरी सवाल है, जो मोनालिसा बिग बॉस के हाउस में गई है, तो आपने क्या देखा इस वीक में? कितना सपोर्ट है आप कितना सपोर्ट है पवन जी आपका? सपोर्ट पूरा रहेगा। और सॉरी, माफी चाहता हूं कि मैं अभी तक देख नहीं पाया हूं, लेकिन दिल से दुआ है कि अच्छा से नाम कमा के मोना जी वापस लौटे। चलते चलते एक आखिरी सवाल सर, बोरीवली में एक चप्पल कांड हुआ, उसमें खेसारी जी और दिनेश जी सब परफॉर्म कर रहे थे। दिनेश जी जब परफॉर्म कर रहे थे तो सारे लोग शांत बैठ के सुन रहे थे। खेसारी जी जैसे परफॉर्म करने आए वहां जूता चप्पल चला, और खास करके इसके पीछे कारण ये था कि वल्गरिटी कुछ दिखाई जा रही थी जो दर्शक पसंद नहीं करते। कलाकार हमेशा अपील करते हैं लोगों से, दर्शकों से, कि फैमिली के साथ लोग आए, पिक्चर देखें और या परफॉर्म देखें। लेकिन जब दर्शक थिएटर के अंदर आते हैं या तो स्टेज पे आते हैं देखने के लिए परफॉर्म, वहां परोसा वही जाता है जो उनको परोसना होता है। क्या कहेंगे जी, एक कलाकार होने के नाते आपका ओपिनियन क्या होगा? माँ बाप ने मेरा नाम रखा पवन सिंह, माँ बाप के आशीर्वाद से ही कोई भी कुछ भी बनता है, और श्रोता ने बनाया पवन सिंह को पवन सिंह। मैं तो शुरू से, मुझे बहुत ज्यादा बोलने नहीं आता है, बहुत कम आता है बोलने, बस इतना जरूर समझता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ कुछ नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने श्रोता का आशीर्वाद हूँ, माँ बाप का, ऊपर वाले का। कोई तो मैंने एक दो जन का इंटरव्यू सुना भी, देखा भी, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या है कि जब सब लोग एक जैसा हो जाएंगे तो फिर फर्क ही क्या रहेगा कि कौन क्या है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि जो भी है अपने लाइन में बहुत आगे बढ़े, दुआ है, हम लोग सारे भाई हैं। और सिर्फ इतना बोलेंगे कि और भी भाषा की फिल्में हैं, दिखा के कोई बदनाम नहीं है, लेकिन भोजपुरी सिर्फ और सिर्फ सुना के बदनाम है। फिल्मांकन भोजपुरी का उतना गंदा नहीं है, लेकिन अगर हम सिनेमा में जाने से पहले ही वर्डिंग ही ऐसा सुना देंगे तो फिर क्या सोच के लोग अंदर जाएगा। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है कि हम सब कलाकारों में थोड़ा एकता होनी चाहिए, कि हम 4-5 भाई मिल के बैठें और आपस में चर्चा करें कि हम लोगों को क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और हमारे श्रोता जो हमारे भगवान हैं, मैं उन लोगों से भी विनती कर रहा हूं, किया हूं और जिंदगी भर करूंगा, कि आप लोग ही माहौल बनाएंगे। अगर आप लोग माहौल बनाएंगे तो कोई भी कलाकार चाह के भी, वो मैं हूं या कोई भी हो, चाह के भी वैसा गाना नहीं गाएगा कि बाहर के कोई बोले सुन के शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो भैया आप लोग भी माहौल बनाइए कि हर कोई अच्छा काम करे। चलते चलते आखिरी सवाल, राज, सरकार राज, दर्शक क्यों जाए देखने, क्या है उसमें खास? जी, सरकार राज एक्शन मूवी है, और हीरो का जो कैरेक्टर है वो जिद्दी है, सन्नी नाम है उसका, और क्या क्या चीजों को वो बलिदान करता है। अच्छा एक्शन है फिल्म में, और इस फिल्म में म्यूजिक प्लस है। एक सवाल सर, जैसे भी बीच में घाटकोपर आपका शो हुआ था, 53 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, इतनी पब्लिक आ गई थी, और भिवंडी में आपको भोजपुरिया मोहम्मद रफी का अवार्ड मिला, उसके खबर आई थी। भोजपुरिया मोहम्मद रफी जी का अवार्ड मिला मुझे,
मैं अवार्ड मिला, बहुत खुश हूँ। इस खुशी का कोई मतलब अंदाजा नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ। इतना बड़ा नाम है कि वो नाम कहाँ है ये सुनने में आता है, आदमी सुनता है कि रफ़ी साहब नाम जो है ना वैसा कोई हुआ है ना कोई होगा, तो हम क्या हैं? आशीर्वाद है, वो दुनिया में नहीं है लेकिन उनको आदमी सुनता है और सुन के बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो बस सर छठ आ रहा, शुभकामनाएं दे दीजिए। दिवाली और छठ हम सब भैया, चाचा, माई, बहन, आजी, बाबा के पैर छू के प्रणाम करतनी और दीपावली व छठ पूजा के आप लोग